वैद्य आयुष मिश्रा जी रेवा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग के साधकों को किसी भी सुख दुख का अनुभव करने पर क्या ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म के कृत कर्म है, और या जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, इस भावना से युक्त होना चाहिए? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। पूर्व के कर्म के अनुसार ही विधान बनता है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और भक्ति का सिद्धांत है कि भगवान के विधान के द्वारा हमें सुख और दुख देखना पड़ता है। हमारे भगवान हमको मजबूत करना चाहते हैं। जैसे दुख है गरम और सुख है शीतल ठंडा। दुख उष्णता ताप पैदा करता है ना, हृदय जलता है ना, और सुख शीतलता प्रदान करता है, ठंडा हृदय। तो ऐसे कांच में कंकड़ मारो, देखो कांच टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। नहीं बन जाता? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही हमारे हृदय को भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं, हमको बलवान बनाना चाहते हैं। तो हमें कभी विपत्ति कभी सुख, कभी विपत्ति कभी सुख, ऐसे दे देकर हमारे हृदय को विपत्ति सुख दोनों के ऊपर पहुंचा देते हैं कि न विपत्ति का प्रभाव पड़े और न सुख का प्रभाव पड़े। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो किस प्रकार के दुख आए हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, लेकिन भगवान के आश्रय से और भगवान के भजन के बल से वो विपत्तियों से पार हो गए हैं। तो दोनों सिद्धांत ठीक हैं। जो हमारा पूर्व का पाप कर्म है वही हमको भोगना पड़ रहा है, ये भी सिद्धांत ठीक है। और हमारे भगवान जो विधान कर रहे हैं वो हमें भोगना पड़ रहा है, ये भी विधान ठीक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में प्रधानता तो इसी की रहती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और उसमें वो कृपा का अनुभव करता है। भक्त दुख में विपत्ति में कृपा का अनुभव करता है, सुख में संपत्ति में दया का अनुभव करता है। जब सुख संपत्ति मिलती है तो भगवान दुलार कर रहे हैं, और जब दुख विपत्ति मिलती है तो भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं। तो वो कभी भगवान में दोष दर्शन नहीं करता, भगवान के विधान को मंगल मान करके सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। जो जितना सहनशील होता है उतने उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। तो भगवान हम कमजोर लोगों को मजबूत बना रहे हैं, हमें परिपक्व कर रहे हैं, अपने प्रेम रस के पान करने के योग्य हृदय बना रहे हैं। हमें ऐसी भावना करनी चाहिए। है बड़ा कठिन नहीं, अनुकूलता तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है, हृदय कांप जाता है। नहीं कांप जाता? प्रतिकूलता की संभावना मात्र से हृदय कांप जाता है कि नहीं कांप जाता? फिर प्रतिकूलता में भगवान की कृपा देखना, ऐसा नहीं कि आरोपित करना कि अरे कृपा ही है, ऐसा। वो देख रहा है कि ये जरूरी था, अगर ये ना होता तो हमारी ये उन्नति आध्यात्मिक ना होती। जो आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती है वो तभी होती है जब संसार का राग नष्ट हो जाए, और संसार का राग तभी नष्ट होता है जब प्रतिकूलता मिले। जैसे हम आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और आप हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो जो हमारा राग वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारा वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में ये राग होता है। तो भगवान कृपा करके प्रतिकूलता और विपत्ति और संकट देकर के हमको संसार के राग से ऊपर उठाते हैं, तब वो राग भगवान की तरफ बढ़ता है। उसी राग को अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। जो हमारा प्रेम बटा हुआ है वो तभी समिटता है जब भगवान कृपा करते हैं। जो स्थान दृश्य जहाँ जो वो सब चिपक जाता है मन हमारा, और भगवान कृपा करते हैं कि कहीं मन चिपके ना, मेरे चरणों में आए। तो सब जगह से विपत्ति प्रतिकूलता, कोई अपनापन नहीं, तो वो भागता है भगवान की तरफ कि कोई तो अपना होना चाहिए। तो लगता है भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वास्तविक भगवान के सिवा कोई नहीं है। सब स्वार्थ के बंदे हैं। स्वार्थ नहीं, पूर्ति होने वाली तो तुम्हें पहचानेगा नहीं सगा भाई भी, और स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो सब कोई पहचान लेगा। स्वार्थ की पूर्ति में ही संसार प्रेम मानता है, और भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं। भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया, हम उनको क्या देंगे? हमें जीवन धन खान पान जो भी भगवान ने ही तो दिया है, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो भगवान अहेतुकी कृपालु हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं। पर कभी कभी कृपा का इतना भयानक रूप होता है
कि सह पाना बहुत कठिन होता है। वो भगवान ही सहा दे, नहीं इतना भयानक रूप कृपा का आता है, लगता है अब तो नष्ट हो गया, अब तो मर गए, अब तो क्या। पर वास्तविक वो कृपा होती है, पर भयानक रूप में कृपा आती है। जैसे मानो प्रहलाद जी के ऊपर कृपा है, अब कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, तो अगर कष्ट न दिया होता तो भगवान की महिमा कैसे प्रकाशित होती, प्रहलाद जी का भक्तराज पद कैसे होता। पर वो सब कृपा है, पर इतनी भयानक कृपा थी कि जिसको सुन पाना कठिन लगता है, सह पाना तो बहुत कठिन। विष पिलाया गया, सांपों से डसवाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, जल में डुबाया गया, आग में जलाया गया, तलवार से काटने का प्रयास, क्या क्या हाथी से कुचलाया गया, कृत्या उत्पन्न करवाई, मारण का प्रयोग किया गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। भगवान के भरोसे सब बच गए। तभी उनको हम पहली श्रेणी में, भक्तों की जब नामावली गाते हैं तो पहली श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल, तो सबसे पहले किसका आया? प्रहलाद जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा विपत्ति किसको मिली? प्रहलाद जी की। और कम अवस्था प्रहलाद जी की, 5 वर्ष के बालक, इतना कष्ट। तो भगवान के मार्ग में हमको जो विपत्तियां, संकट मिलते हैं, सही पूछो वो कृपा है, पर वो कड़वी कृपा है, कड़वी कृपा है, वो अच्छा नहीं लगता किसी को। पर भक्त को कृपा का अनुभव होता है। प्रतिकूलता बहुत बड़ी कृपा है, पर वो समझ में नहीं आती, वो बड़ी भयावह होती है, इसको समझना कठिन है। बस खूब नाम जप करते रहो और भगवान से ये प्रार्थना करते रहो कि दीजिए प्रतिकूलता, पर हमको बल दीजिए कि हम सह जाए, हमको इतना ज्ञान दीजिए कि आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता में हम कृपा का अनुभव करें। नहीं तो महाराज हम टूट जाएंगे, हमारे में इतनी दम नहीं कि आप प्रतिकूलता दें हम सह जाएं। अनुकूलता में तो सबको लगता है कृपा है, लेकिन प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव कोई भक्त करता है। जी प्राची जी, मर्जी, जब लोग मेरे साथ गलत करते हैं तो मैं अपने मन को यह कहकर शांत कर देती हूँ कि एक दिन ईश्वर न्याय करेंगे, बट फिर कुछ दिन बाद फिर से मन अशांत हो जाता है। महाराज जी, वो स्थायी वैसे मतलब अब ये बात पचे ना पचे, लेकिन सच्ची बात बताएं, हमारे साथ गलत तभी होता है जब हमने गलत किया हुआ होता है। आज गलत किया हो या कल गलत किया हो, नहीं कोई गलत नहीं कर सकता। हम ये हृदय की बात कहते हैं, इसीलिए पहले कहा पचे ना पचे आपको, कि हो सकता है कि आपको आज लग रहा हो कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन कल हमसे जो गलती हुई है उसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ेगा। जैसे दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस हो रहा है और बचपन से भजन मार्ग में है, तो कल हमसे पाप हुआ ना, कल हमसे गलती हुई, आज उसका हम भोग रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा विवेक जागरण करें अपने अंदर और प्राप्त दुख को अपने द्वारा किए हुए कर्म का ही माने कि कोई न कोई हमारे द्वारा कर्म हुआ होगा, उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है, तो हम आनंद पूर्वक दुख भोग सकते हैं। और अगर हम किसी व्यक्ति को मानेंगे कि ये व्यक्ति दुख दे रहा है तो थोड़ी देर समन कर सकते हैं, फिर उसके लिए हमारा मन बुरा सोचने लगेगा, और ऐसा सोचना अपना पतन कर लेना है। हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा होगा कि नहीं, हमारा तो अभी से बुरा शुरू हो गया, क्योंकि हमारी अंतःकरण में जो मलिनता आई वो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। उचित यह है कि बुरा करने वाले के प्रति भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि इसको सद्बुद्धि प्रदान करो प्रभु। इसको अगर सद्बुद्धि मिल जाएगी तो आज हमारे साथ बुरा किया, ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा और ये अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हे प्रभु, हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दीजिए। महाराज जी, जब हम सह लेते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। हाँ, नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते।